But today I am going to tell about interrogative sentence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब और एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है। तो एक कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता है, तबीयत से पहले एक पत्थर तो उछालो यारो। डेफिनेटली every work is possible, depend on your hearts, depend on your wish. The previous video students, I told to you what is the structure of simple present tense negative sentence, and I made lots of sentences and I have given lots of sentences, but today I am going to tell about interrogative sentence. It is the second name of question sentence. तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पे डिस्कशन कर चुका हूँ और आज आपको मैं बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का दूसरा नाम क्वेश्चन सेंटेंस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, पहले यह जानना है ना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? डेफिनेटली जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए तो समझना वो इंट्रोगेटिव्स है। और आज जिस हम टेंस की पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव एंट्रोगेटिव का सिंपली आइडेंटिटी है कि शुरू में ही क्या लगा होगा, है ना। शुरू में ही क्या लगा होना कि क्या आप चाय पीते हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो साउंड भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्या आप चाय पीते हैं, तो साउंड तो इंट्रोगेटिव नहीं ना हुआ, साउंड भी होना चाहिए कि आप चाय पीते हैं, तब ना आपका आंसर मिलेगा यस या नो, राइट। तो आपका साउंड भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो चले बिना डिले के हुए हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, शुरू में डू डज लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स। क्या यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता है। क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता है? ओके, तो पहला काम क्या होगा? व्हाट इज माई फर्स्ट वर्क? तो पहला काम होगा दिस इज माई फर्स्ट वर्क टू रिकॉग्नाइज टेंस। पहला काम होगा टेंस की पहचान करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि मेरा वक्त की प्रकार कैसा है। तो क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता है, यानी क्वेश्चन हो रहा है ना, क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता है, यानी अब बीच में देखें शुरू में ही क्या लगा है, तो इससे आइडेंटिटी होता है कि यह वक्त मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो ना। शुरू में ही हमको क्या लगाना है? डू या डज। क्या लगाना है? डू या डज। तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे ना। मोहन ये सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है, एक है ना। हाँ, बिल्कुल एक है। तो आपको बताए थे कि जितने इसके पहले ही बताया, जितने वर्ब्स होते हैं वो प्लुरल होते हैं। जब वर्ब में एस आई एस लगा हो, समझिए वो सिंगुलर हो जाएगा, और जिस वर्ब में एस आई एस नहीं लगा होगा वो प्लुरल होगा। तो डू भी वर्ब है, ए भी वर्ब है। तो देखिए इसमें एस आई एस लगा है तो क्या ये सिंगुलर होगा, और एस एस नहीं लगा तो ये प्लुरल। तो जब ये सिंगुलर है तो ये डू डज यानी वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? डज। क्यों डज लगाएंगे? कि डज सिंगुलर हुआ, क्योंकि मोहन सिंगुलर है। तो डज मोहन, डज मोहन। और चढ़ना क्या होता है? क्लाइंब। क्या होता है? क्लाइंब। और पेड़ पर,
चूंकि इसमें पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि उस पर आपका जो पैर है उस पर टच है ना, तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो डज मोहन क्लाइंब ऑन द ट्री, ऐसे बोलना है, यस मोहन क्लाइम्स ऑन द ट्री, चाहे नो मोहन डज नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री। ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब उसी तरह हम दूसरा भी, अब जैसे क्या रीना दूध पीना चाहती है। अब चूंकि टाइप ना देखकर एक ही में सबको बता क्या रीना दूध पीना चाहती है, ये पहला वाक्य से थोड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहला काम उसी तरह। टेंस कौन है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरा है ना, वाक्य कैसा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या रीना दूध पीना चाहती है, यानी क्वेश्चन हो रहा है। फिर यहाँ रीना क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर हो गया तो डू डज में क्या लेंगे, बोलिए डज लग जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या लगाती है, डज रीना। अब यहाँ पे चाहती है, तो चाहती का इंग्लिश क्या होगा, वांट, बिल्कुल। और पीना, पीना चूंकि ये बेसिक वर्ड है तो पीना का इंग्लिश ड्रिंक नहीं, टू ड्रिंक होगा। हम पहले बताएं कि बेसिक वर्ड हो, जाना का टू गो कम, आना का टू कम, रोना का टू वीप, है ना, तो यहां पे क्या होगा, टू ड्रिंक। अब बच गया दूध, तो यहां पे मिल्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो डज रीना वांट टू ड्रिंक मिल्क, यानी क्वेश्चन आपका साउंड होना चाहिए, क्या रीना दूध पीना चाहती है, तो यस नो में दीजिए, यस रीना वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, नो रीना डज नॉट वांट टू ड्रिंक मिल्क। चूंकि पहले ही आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे चुका हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख चुका हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नो। तो फिर आगे देखते हैं, आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम देखते हैं कि अगले टाइप पे, क्या वह नाचना जानती है, तो सिंपली है वह नाचना जानती है, आप तो सीख चुके हैं ना अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना, कि नाचना जानती है, इसमें हाउ लगता है। अब क्या है, तो क्या है, तो वह है, तो फिर ये सिंगुलर, तो फिर डज लगा देंगे, तो डज सी। जानती क्या होगा, नो, चूंकि क्या वह नाचना जानती है, वह नाचने के आर्ट्स को जानती है, तो यहाँ पे हम हाउ लगा देते हैं, है ना। नाचना क्या होता है, टू डांस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो डज सी नो हाउ टू डांस, यस सी नोज हाउ टू डांस, नो सी डजंट नो हाउ टू डांस, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे टाइप, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया कि क्या आप चिल्लाने लगते हैं, क्या आप चिल्लाने लगते हैं, क्या आप चिल्लाने लगते हैं, क्या आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बोथ आर सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ क्यों है, क्या आप चिल्लाने लगते हैं, क्या आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली आप चिल्लाने लगते हैं, तो ऑलरेडी आप बना चुके हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या आप चिल्लाने लगते हैं, तो आप है, तो आप तो जानते हैं सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में भी डू डज का इस्तेमाल नहीं करते, डू का इस्तेमाल करते, तो आप है तो यहाँ पे क्या लाएंगे, डू, है ना, यू, और लगते क्या होगा, बिगिन, क्या होगा, बिगिन, और टू यहाँ पे क्राई, डू यू बिगिन टू क्राई, डू यू बिगिन टू क्राई, यानी क्या आप चिल्लाने लगते हैं। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगले टाइप पे, देखते हैं कि टाइप 5 पे देखते हैं कि क्या आप लोग बालू ही बालू देखते हैं। तो इसके पहले हमने वीडियो में बताया कि आप लोग बालू ही बालू देखते हैं, तो बताए थे ना, यू सी नथिंग बट सैंड, है ना। अब है कि आप, क्या आप लोग हैं, तो डेफिनेटली आप लोग हैं, तो पहले क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा ना, डू यू, और उसके बाद देखने का सी, और उसी तरह क्या होगा, नथिंग, क्या होगा, नथिंग, और यहाँ पे बट सैंड, तो डू यू सी नथिंग बट सैंड। कोई दिक्कत। अब है कि क्या आपका भाई दूध पिया करता है, अब पहले बताए क्या आपका भाई दूध पीता है, बोथ आर सेम मीनिंग। तो ऐसे भी बनाते हैं, डज योर ब्रदर यूज टू ड्रिंक मिल्क, डज योर ब्रदर यूज टू ड्रिंक मिल्क, या डज योर ब्रदर ड्रिंक मिल्क, ये भी बना सकते हैं, ये भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको बना सकते हैं। ओके, तो फिर आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है कि क्या वह चिल्लाते ही रहता है,
क्या वो चिल्लाते ही रहता है? तो सिंपली वह चिल्लाते ही रहता है, बना लिए। केवल अब डू डज का यूज करना तो वह है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डज ही गो ऑन क्राइंग, डज ही गो ऑन क्राइंग। अब थोड़ा सा लंबा सेंटेंस, अब कितना आप तो बनाए कि आपके दोस्त थे, चाहे आपका दोस्त थे, जिला पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखना चाहता है। अब क्या आपका दोस्त जिला पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखना चाहते तो आपका दोस्त सिंगुलर था, केवल क्या लगा देंगे? डज है देना। आपका दोस्त, योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड। और यहाँ पे चाहना क्या होगा? वांट। यहाँ पे आ जाइए, लिखना क्या होगा? टू राइट। और एक आवेदन था एन एप्लीकेशन टू द DM, इसी को शॉर्ट में पूरा बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डज योर फ्रेंड वांट टू राइट एन एप्लीकेशन टू द DM? कोई दिक्कत? आराम से बना सकते हैं। यानी आपने अफर्मेटिव सीख लिया, नेगेटिव तो नेगेटिव में कुछ करना कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव में केवल डू डज को बाहर कर लेंगे, है ना। लेकिन अब जितना, जिसे हम बोले ना कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, तो क्या कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है? तो डज द क्रो वंडर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। यानी आराम से बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सेंटेंस बताया, आप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, मैं बार बार इस क्वेश्चंस को दोहराता हूं कि डेफिनेटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर पे जाकर आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं, ओरल भी अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं। आप देखना, आप कभी भूलोगे नहीं और बहुत अच्छा इंग्लिश में बात करना भी सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स से वीडियो पसंद आए होंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और